सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूं। देखो, जो भी बच्चे क्लास 11th की मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मैं आज की इस वीडियो में आपका नेक्स्ट जो आपका पेपर एग्जाम होने वाला है, जो कि पोल साइंस का 4 अक्टूबर को होने वाला है, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर्स एनालाइज करे, आपके क्लास के बहुत सारे सैम्पल पेपर एनालाइज करे हैं, तब जाके मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाट के निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और पहली बता रहा हूँ, मेरा पर्पस कोई चीटिंग करने का नहीं है, या फिर मैं कुछ ऐसे नहीं आपको कि चीटिंग करवा रहा हूँ या फिर आपको सीधा पेपर्स के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखकर ही जाना। और बाकी आपको नहीं पता हो तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने ना कुछ टाइम पहले, जो कुछ महीनों पहले अभी जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे क्लास 10th के, उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियोस बना रखी है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा या फिर पेपर लीक करें क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी। तो जो क्लास 10th के बच्चों ने मेरे अगर इस वीडियो को क्लिक किया हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी उन सारी वीडियोस की, जाके जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लेना। और आपके जो एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, जब भी हो भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में तो क्लास 11 के बारे में बताने वाला हूं, बाकी क्लास 10th का भी चाहिए तो मेरे को प्लीज एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्लास 11th के पोल साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। ये आपके मैंने सपोर्ट मटेरियल ही ले रखी है और वहां से मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है ये रहा, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यार, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बन के आएगा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके सैंपल पेपर्स को देखा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपका बन के आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है, मतलब क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, हमारे इंडिया में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए, तो उसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में आपके सपोर्ट मटेरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। वहां से जाके प्लीज एक बार देख लेना, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको स्कूल से मिली हो सपोर्ट मटेरियल तो वहां से देख लेना। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार पॉज करके वीडियो को। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दो, और देखो पेन और बुक लेके जरूर बैठो, क्योंकि आपको नोट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चन, वरना आप सपोर्ट मटेरियल लेकर बैठो, वहां पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है। देखो यहाँ पर ब्रीफली और बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशंस के साथ दे रखी है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ लो, 2 या 3 पॉइंट्स आप पढ़ लो, थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स पढ़ लो। अगर 3 नंबर में आए वो पूरे पॉइंट्स लेके आओ, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक्स भी यूज करती जानी है। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पूरे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन थे तो उतने मेरे को नहीं लगता उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने देखे हैं आपके सैंपल पेपर, उतने बड़े क्वेश्चन नहीं बन के आए हैं। हाँ, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स से, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एक मेरे को यहाँ पर भी क्वेश्चन अभी ध्यान में आया, एक ये वाला क्वेश्चन जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस कंट्री से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, एक बार प्लीज ये देख लेना। देखो यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि किन किन कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीजें उठाई हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज यार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये 2 ही क्वेश्चन थे जो मुझे ऐसे लगे बड़े बड़े थे, बाकी इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्लीज यार प्रैक्टिस कर लेना सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर। और हाँ, एक ये डायग्राम वाले या फिर जो कहते हैं ड्राइंग वाले, ड्राइंग्स वाले जो कि होता है आपके जैसे क्वेश्चन कार्टून टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जो कि आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस चैप्टर से जो मैं कहूंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो ये आप पढ़ लेना कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, किस आर्टिकल के थ्रू, मतलब किस आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आर्टिकल के नंबर्स याद कर लेना। बाकी एक तो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो दूसरा मैंने देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा ना, वो है यहाँ पर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये रहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज अगर प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने सैंपल पेपर में आपके देखे, आपके मॉडल पेपर भी देखे हैं, बहुत अच्छे से आया। 3 नंबर में आपके आएगा कम से कम, तो 3 नंबर लायक इसको एक बार प्लीज प्रैक्टिस करके ही जाना है। एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स इसके लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बाकी कोई बड़ा इस चैप्टर से मैंने कोई नंबर का नहीं देखा है। हाँ, एक चीज है कि
आप अपने सपोर्ट मटेरियल को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट मटेरियल को गो थ्रू करना, ठीक है। तो वहाँ से एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना अपने सपोर्ट मटेरियल को, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले ही कर लेना। बाकी देखो यहाँ पर आर्टिकल्स नंबर्स दे रखे हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17। मैंने जो बोला था अभी आर्टिकल नंबर्स आप याद कर लेना कि इस आर्टिकल के थ्रू कौन सा फंडामेंटल राइट है। देखो यहाँ दे रखा है जैसे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। तो ये भी एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन में कह रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन नहीं, MCQ टाइप क्वेश्चन में ये आर्टिकल वाले आ सकते हैं। तो ये लेके चलना है आपको, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाना है। और हाँ, एक और चीज, एक और टॉपिक अभी याद आया, टाइप्स ऑफ रेट्स, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जैसे ये पूरे आपके 5 रेट्स जो होते हैं, तो वो आपको प्लीज पढ़ के जाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको 3 नंबर में, या मैंने जैसे देखा है वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं ऐसे तुक्का नहीं मार रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ ऐसे हवा में, मैंने सैम्पल पेपर एनालाइज करे हैं, वहां से मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, एक तो ये क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन मैंने इससे बता दिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको किससे, फर्स्ट चैप्टर से बता दिए। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और आपको इन सबको नोट डाउन करते हुए जाना है, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो यार ये थोड़ा सा वाइड चैप्टर है, मींस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस है थोड़े एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं जो कि मैं कहूंगा ना, इसके बगैर तो आपका ये चैप्टर अधूरा है। इस क्वेश्चन के बगैर ये चैप्टर पूरा अधूरा है, जो कि है यहाँ पर आपका इलेक्शन सिस्टम के टाइप्स जो कि होते हैं। 2 टाइप के इलेक्शन सिस्टम होता है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और FPTP सिस्टम, ठीक है। हमारा इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये टॉपिक प्लीज पढ़ के ही जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आई थिंक यूटीज में भी आए होंगे, यूटी हो गए या फिर पीटी हो गए, जो भी कहते हो, आपके टेस्ट में भी आए होंगे, और ये आपके टीचर ने भी आपसे कही होंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से बिल्कुल भी गलती से भी स्किप मत करना। आप लिख लो गारंटेड, 100 नहीं 1000% भाई, 1000% मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन बन के आएगा, ये आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, ये तो लिख लो गारंटेड है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आने वाले, मैं आपको पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये मत लेके चलना कि मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आएगा ही आएगा चैप्टर, ठीक है। बाकी यहाँ देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आपके मैं बताऊंगा कि जो आ सकते हैं। देखो यहाँ तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। बाकी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है एज एन MCQ टाइप क्वेश्चन ने पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इसको थोड़ा सा बस गो थ्रू कर लेना, उतना मैं कह रहा हूँ ना कि बाय हार्ट नहीं पढ़ना है आपको, बस गो थ्रू कर लेना। बाकी जो अगला जो मेन जो टॉपिक है ना, वो एक और यहाँ पर आ गया, वो है इलेक्शन कमीशन। भाई साहब ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैं आपको बताया था अभी इलेक्शन जो कि आपके जो FPTP और PR सिस्टम होते हैं ना, इतने जितना ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन बन के ही आएगा। इसको प्लीज रट लो, पढ़ लो, घोल के पी जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना गलती से भी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो कि पूछो मत। आपके एग्जाम में पिछले साल भी आए हैं, इस साल भी आएंगे और अगले साल भी आएगा। तो आपके जो भाई बहन भी हैं जो छोटी क्लास में ना, उनके लिए भी नोट डाउन कर लो, ताकि आप उन्हें भी बता सको कि हाँ तेरे को ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। बाकी 2 या 3 क्वेश्चन थे। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को दिखा है, वो 3 नंबर में आपके आ सकता है, 3 मार्क्स में, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करते जाओ या लिखते जाओ, ठीक है। ज़्यादा ब्रीफली मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम नहीं करना चाहता। बाकी एक बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो होते हैं ना, इसको एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बाय हार्ट पढ़ो हर चीज़, नहीं, इसे गो थ्रू कर लेना। इसके ऊपर भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर 3 जो कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन था। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका द एग्जीक्यूटिव चैप्टर। एक बड़ा चैप्टर है ये भी, और इसके अंदर जो कि मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक दिख गया है, वो है यहाँ पर सिस्टम्स जो कि इसके अंदर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर, और इन्हें आपको गो थ्रू करके जाना है। गो थ्रू ही नहीं करना, आपको इनका पढ़ के जाना है, अच्छे से बाय हार्ट पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एटलीस्ट बन के आएगा, वो भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि सेमी प्रेसिडेंशियल पे ही बन के आए, ठीक है। इस पे ही आता है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है इन दोनों के मुकाबले, तो सेमी प्रेसिडेंशियल का प्लीज पढ़ लेना। बाकी अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि प्रेसिडेंट और
प्राइम मिनिस्टर के जो पावर्स होते हैं ना, इसको प्लीज पढ़ लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 3 मार्क्स में आ सकता है, वरना 2 मार्क के भी आई थिंक क्वेश्चन आपके आते ही हैं, तो उनमें ये पूछा जा सकता है। इसके अंदर आई थिंक आपको एक ही चीज पे पूछेगा, वरना वो प्राइम मिनिस्टर का बोलेंगे, वरना वो प्रेसिडेंट का बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आएगा कोई एक क्वेश्चन बन के जरूर। तो ये एक बार प्लीज गो थ्रू करके जाना। बाकी जो इस चैप्टर से जो है और चीजें, वो तो मुझे कुछ जैसी भारी भरकम चीजें नहीं लगी। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंशियल, ये सब प्लीज पढ़ के चल जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। और बाकी यहाँ नीचे कुछ ज्यादा कुछ दे नहीं रखे हैं। बाकी हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि हर चैप्टर के आर्टिकल्स आपको पढ़ के जाने हैं, हर चैप्टर के आर्टिकल्स पढ़ने की, कौन सा आर्टिकल से क्या चीजें हुई थी, ये एक बार गो थ्रू कर लेना बस, ठीक है, गो थ्रू हर चैप्टर से कर लेना, क्योंकि इस पे एमसीक्यू पूछेंगे, 1000% चांसेस है कि एमसीक्यू यहाँ पर आएंगे, तो ये देख लेना। बाकी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि मैंने आपको बताया था, पावर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, प्लीज एक बार पढ़ के चल जाना, रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़ के चल ही जाना यार, ये बन के ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, बाकी एक और मेरे को टॉपिक दिखा है, वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये सारे पॉइंट्स, यहाँ पर 5 पॉइंट, आपको पूरे 5 पॉइंट पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार प्लीज इन्हें गो थ्रू कर लेना, ठीक है, गो थ्रू जरूर कर लेना। बाकी यहाँ पर नीचे कुछ ऐसे बड़े टॉपिक नहीं है। एक लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर में, वो है ब्यूरोक्रेसी, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतनी बार इससे बन के नहीं आए, बाकी बड़े मार्क्स के बन के नहीं आए इन टॉपिक से, छोटे छोटे मार्क्स के आए हैं, जैसे 2 नंबर 3 नंबर हो गए, ठीक है, तो जो कि आप गो थ्रू एक बार कर लेना तो आप अच्छे से समझ लोगे। तो ये थे इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो जो भी है, तो ये आप प्लीज पढ़ लेना। और बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका चैप्टर 5 द लेजिस्लेचर के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ स्टार्टिंग में आपको दे रखा है, जो कि है यहाँ पर आपके हाउसेस यार, हाउसेस तो आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया में 2 हाउसेस फॉलो करते हैं, जो कि लोकसभा है और राज्यसभा है। तो इन दोनों के बारे में जितनी डीप इंफॉर्मेशन आप ले सको अपने टेक्स्ट बुक से, सिर्फ कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक से, उतनी लेके चल जाओ जितनी डीप हो सकती है। आप इन दोनों के पावर्स को पढ़ लो, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को पढ़ लो कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, इनके अलग अलग क्या क्या पावर्स और वो सब चीज़ें जो आपको मैंने बताया, वो सब प्लीज पढ़ लेना। इन दोनों हाउसेस को जितना हो सके ना डीपली पढ़ लो अपने एनसीईआरटी बुक से, सिर्फ एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं पढ़ने कह रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सके डीपली पढ़ लो कि इन्हीं में से आपके इस चैप्टर से टॉपिक उठ के आने वाले हैं। आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ बड़े उसमें दे नहीं रखा, तो इसलिए कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक से प्लीज पढ़ लेना। बाकी यहाँ बिल्स के टाइप्स हैं, ये एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। बाकी जो बिल लॉ, जैसे बिल कहते हैं ना, बिल, वो लॉ कैसे बनता है, ये प्लीज एक बार पढ़ लेना। बाकी बढ़ते हैं चैप्टर 6 जो कि है द जुडिशरी। ये जो आपका आई थिंक लास्ट चैप्टर है पोल साइंस का, और इस चैप्टर से जो कि सबसे टॉप पे मैं कहूंगा ना, जो कि आने वाला है, वो है ये जो स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं, स्टार्टिंग जो टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक प्लीज पढ़ के चल जाना है। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रक्चर क्या होता है जुडिशरी का, ठीक है, उसका काम क्या होता है, किस लिए जुडिशरी हमारे इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है काम, हाई कोर्ट का क्या है, ये प्लीज पढ़ के चल जाना है। ज्यादा कुछ इसमें बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। व्हाट इज जुडिशरी, इसके बारे में पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, बाकी 2-4 पॉइंट्स तो गो थ्रू जरूर कर लेना। हाँ, एक टॉपिक यहाँ आ गया कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ जज, ये तो मैंने देखे हैं, सैंपल पेपर से भी देखे हैं, आपके मॉडल पेपर में भी देखे हैं, तो एक बार ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी यहाँ नीचे जाते नीचे, तो यहाँ पर मैं आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर लेके जाना। थोड़ी बहुत कह रहा हूँ मैं, पूरी डीपली नहीं कह रहा हूँ या कोई बड़ी नॉलेज नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत जरूर लेके जाना, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है ज्यादा। हाँ, और एक लास्ट के जो 2 टॉपिक मैं कहूँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ये दोनों। एक तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ लेना। दूसरा जो कि यहाँ पर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, ये क्वेश्चन बन के आएगा। 1000% चांसेस है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के ही आएगा, बोल दिया तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ये नोट डाउन जरूर कर लेना। बाकी इस चैप्टर से और कुछ इंपॉर्टेंट, उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मेरे को और अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक बार इस अपने सपोर्ट में के जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया ना, उन सभी चैप्टर्स के प्लीज क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में प्लीज एक बार, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। आप एटलीस्ट एमसीक्यू कर लो या फिर 2 मार्क 3 मार्क वाले बड़े बड़े क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर हो जाएंगे। बाकी जितने मैंने टॉपिक बताया, अगर आपने उतने भी कर लेना, तो एटलीस्ट आपके 50 to 60 मार्क्स आप कंफर्म अपने कर पाओगे 80 में से, ठीक है। आउट ऑफ 80 में से आपके 50 to 60 मार्क्स जितने मैंने बता दिए, और इन्हीं में से ही, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही, इन्हीं टॉपिक में से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं, गारंटेड है। लिख के ले लो भाई साहब, 1000% या कह लो 100%,
पूरी गारंटी कह रहा हूँ ये होने ही वाला है। ठीक है, तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी 10th क्लास बच्चों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, वहाँ देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाके प्लीज़ देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।